ये बोल देना प्लीज लाइक Share, subscribe. सब्सक्राइब लाइक शेयर सब्सक्राइब टू द बेस लेवे Press the bell icon. वो भी बोल सकता. That is up to you. Hi guys. Welcome to our channel, The Base Way. So guys, this is our second segment on our placement interview experience, and the company that we're targeting today is UBS. Let's walk through the UBS process. The job profile is software engineer. The CTC that they are offering is 8.5 LPA. There are two phases. First is online test. The test was on HackerRank, consisting of 15 MCQs on DBMS and Java, and one coding challenge that was of moderate level. The whole duration of the test was 2 hours. Now coming to the interview round, we have called one of our friend who has been selected in UBS. वेलकम टू आवर चैनल. आज अपना हमारे साथ है निनाद सर, जिन्होंने यूबीएस क्रैक किया है एंड गॉट द पोजीशन ऑफ सॉफ्टवेयर इंजीनियर. सो हाय गाइस. हाय निनाद. सो हम क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे निनाद के साथ. सो निनाद, तुमको क्या मोटिवेट किया यूबीएस में अप्लाई करने के लिए, या तुमने क्या देखा ये कंपनी में? सच यूबीएस में मैंने एक्चुअली मेरे को जो मोटिवेट किया वो था कि उसका टेक्नोलॉजी स्टैक. लाइक आई वेंट टू यूबीएस वेबसाइट एंड वहाँ पे मैंने जाके उसके जो भी टेक्नोलॉजी, जैसे उनका एक एग्जांपल लूँ तो वो लोग चैटबॉट पे काम कर रहे हैं. सो बेसिकली एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के फील्ड में उनका वर्क है. तो वैसे वो टेक्नोलॉजी देख के इंटरेस्ट आया कि मुझे इस कंपनी में अप्लाई करना चाहिए. और एज सच मैं अपना पर्सनली बोलूँ तो कि जैसे सॉफ्टवेयर इंजीनियर ले लो, वो रोल के लिए मुझे उस काम से ज्यादा मोटिवेशन मिलता है, ना कि कंपनी से. तो बेसिकली मेरा मोटिवेशन बस उसके कंपनी के काम को देख के हुआ बस. Cool. तो पूरे प्रोसेस में बिफोर द इंटरव्यू देयर आर कपल ऑफ राउंड्स दैट आर कंडक्टेड, राइट? तो उस कैन यू लाइक इलैबोरेट ऑन दोस राउंड्स? हाँ, तो लाइक सबसे पहले देयर वाज अ कोडिंग राउंड जो हैकररैंक पे हुआ था. So I think it was around 2 hours. So basically it consists of one coding question and I think 15 MCQs or something. So basically MCQs were based on Java language, and I think some of them were based on aptitude and as well as DBMS questions. And coding was basically all data structures and algorithms. So coding round was a mix of aptitude and technical plus coding questions. एक ही राउंड में हो गया था वो पूरा, right? हाँ, एक नहीं, हाँ, मतलब it was mixture of these things, yeah. And how did you go about preparing for this particular round? Like what was the time that you invested every day? कितना preparation, आपका पूरा strategy क्या था इस पे? Basically अगर कोडिंग टेस्ट पास करना है तो अभी तो जैसे there are many sites like Geeks for Geeks है, LeetCode है. तो ये sites पे basically आप सारा questions मिल जाता है जो भी प्रैक्टिस करना है उसके लिए. सो बेसिकली आई थिंक मिनिमम कपल ऑफ मंथ्स तो लगती है, जैसे 5 to 6 months पकड़ के चल लो कि इतना टाइम लगता ही है कि कोडिंग क्वेश्चंस पे आप एडजस्ट हो जाओ, लाइक सॉल्व करने का आपका कॉन्फिडेंस आए. तो इतना टाइम तो जाता ही है कोडिंग के लिए. अपार्ट फ्रॉम दैट अगर जैसे मैं बाकी MCQs पे बात करूँ तो जैसे वो कंपनी में जावा लैंग्वेज पे मोस्टली पूछा था, बट पर्सनली मेरे को जावा में बेसिक्स ही आता है. सो मैंने मोस्टली लाइक आई अटेम्प्टेड लाइक ऑलमोस्ट ऑल द क्वेश्चंस, बट सम ऑफ देम वर रॉन्ग. सो मेरा ये कहना है कि अगर आप मतलब प्रिपेयर कर रहे हो ऐसे कोडिंग राउंड के लिए तो कोई भी एक लैंग्वेज पकड़ के चलो, उस पर आप फोकस रखो और उस पर आप कंसेप्ट डेवलप करो उस लैंग्वेज पे. उसके बाद अगर उसके बाद बाकी जैसे बाकी टॉपिक्स हो गए MCQ के लिए, जैसे DBMS और ये वो तो मैंने लाइक उस पे वो भी टॉपिक्स आप Geeks for Geeks पे मिल जाएंगे. लाइक उसके आर्टिकल्स है तो वो आप शायद 1 week के अंदर कवर कर सकते हो. सो या तो ये मेरा प्रिपरेशन था फॉर द कोडिंग राउंड. So all the initial rounds before the interview, I guess तुमने बहुत अच्छे से दिए. So how was the interview? So interview was overall good.
तो बेसिकली इंटरव्यू में 2 राउंड्स हुए. सो लाइक फर्स्ट राउंड में जो रिक्रूटर था उसने बेसिकली टेक्निकल क्वेश्चंस पूछे. लाइक बेसिकली जो भी मैंने रेज्यूम पे जो भी स्किल्स मेंशन्ड है उस पे उन्होंने कोई भी एक जैसे स्किल होता है, जैसे मेरे केस में उसने पाइथन उठाया उन्होंने, तो पाइथन पे मेरे को क्वेश्चंस पूछे. तो और उसके अलावा उन्होंने प्रोजेक्ट्स पे पूछा, लाइक ये प्रोजेक्ट कैसे किया है वो थोड़ा डीप में पूछा. एक और जैसे प्रोजेक्ट्स, हाँ प्रोजेक्ट मोस्टली एक लाइक 2 में से एक ही पूछते हैं ऐसा, लाइक जो उन्हें इंटरेस्ट में आता है वही प्रोजेक्ट पे वो लोग डीपली जाते हैं और वो उस पे क्वेश्चन पूछते हैं. तो ये ओवरऑल फर्स्ट राउंड था. फर्स्ट राउंड के बाद सेकेंड राउंड में सेकेंड राउंड वाज मोस्टली लाइक जैसे इट वाज नॉट टेक्निकल, इट वाज अ मिक्सचर ऑफ बोथ. लाइक सेकेंड राउंड में भी रिक्रूटर ने लाइक टेक्निकल क्वेश्चंस थोड़े बहुत पूछे, वही स्किल्स पे ही पूछा लाइक जो रेज्यूमे में था. उसके अपार्ट फ्रॉम दैट उन्होंने सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन पूछे, जो भी लाइक जैसे भी कोई कंपनी में एक पूछता है लाइक ये सिनेरियो में आप अगर वो कंपनी में उस पोजीशन पे हो तो आप क्या करोगे. तो लाइक ऐसे सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चंस उसने पूछे, 1-2 क्वेश्चन पूछे. एंड आई थिंक या उसके बाद लाइक बेसिक रेज्यूम में पूछा लाइक लाइक ये क्यों लिखा है, लाइक व्हाट ये प्रोजेक्ट्स के लिए क्या क्या लगा. बेसिक क्वेश्चन ही थे इसमें. तो ये सेकंड राउंड था, दैट्स इट. तो थर्ड राउंड बेसिकली एचआर राउंड था. लाइक इट वाज मतलब बेसिकली 10 minutes or so. What is your name, like what is your strengths and weakness, फिर ये आपने कंपनी को क्यों चूज किया. सो बेसिकली यही था एचआर राउंड में, उस बेसिक क्वेश्चंस. तूने कोई क्वेश्चंस एट द एंड उनको पूछे, लाइक एनी टेक्निकल पर्सन को या एचआर को? हाँ हाँ, तो हाँ मैंने एक फर्स्ट राउंड में पूछा था कि लाइक मैं जो रोल के लिए मुझे ले रहे हैं वो लोग लाइक सॉफ्टवेयर इंजीनियर, तो मैंने उस पर पूछा था कि मेरे क्या क्या टास्क रहेंगे कंपनी में, लाइक व्हाट विल माय रिस्पॉन्सिबिलिटीज इन द कंपनी. तो मैंने वो पूछा उनको. सो दे आंसर्ड लाइक दैट. एंड उसके बाद उन्होंने लाइक जो भी उनके टेक्नोलॉजी पे वो लोग काम कर रहे हैं मैंने वो थोड़ा बहुत पूछा, लाइक जैसे बिग डेटा पे क्या काम हो रहा है, एआई पे क्या काम हो रहा है. तो मैंने यही क्वेश्चन पूछे लाइक. ओके. One question that I'd like to ask is ये जो जितने भी इंटरव्यू के जो टेक्निकल राउंड्स थे उसमें they asked you to write proper codes for questions and उसमें कोई ऐसा कुछ बोला था क्या कि like किसी प्लेटफॉर्म पे you're supposed to write the code and real time पे they can see if you're writing it correctly or if they're like checking if your code is correct or not, ऐसा कुछ? लाइक हाँ, तो रिक्रूटर या एक मतलब फर्स्ट राउंड में मुझे पूछा था लाइक कोडिंग क्वेश्चन ऑन हैकररैंक. लाइक उसमें इट वाज कंडक्टेड ऑन कोड पेयर प्लेटफॉर्म ऑफ हैकररैंक. सो उसमें लाइक क्वेश्चन दिया था, बट या आई ओनली एक्सप्लेन द लॉजिक ऑफ द क्वेश्चन. सो लाइक उतना टाइम नहीं था मतलब बेसिकली. सो आई जस्ट एक्सप्लेन द लॉजिक एंड इंटरव्यू मूव फॉरवर्ड फ्रॉम दैट. Okay. So even if you're like basics आपके बहुत clear है and if you're able to express or verbally if you're like able to tell the algorithm correctly, it's all good, right? हाँ, लाइक बेसिक क्लियर है और लाइक आपके जो भी स्किल्स मेंशन्ड है लाइक उसमें आपने एक्चुअल में उस पे काम किया है कुछ प्रोजेक्ट पे, तो आई थिंक यू वुड बी गुड इन द इंटरव्यू राउंड्स. ओके. सो एनी टिप्स फॉर आवर जूनियर्स जो सेकेंड और थर्ड ईयर के बच्चे हैं, उनके लिए कोई टिप्स? हाँ, लाइक जैसे कोई भी कंपनी कोडिंग राउंड रखती है या मतलब मोस्टली रखते हैं कोडिंग राउंड अच्छी कंपनीज. तो मैं कहता हूँ कि स्टार्टिंग मतलब लाइक स्टार्टिंग से ही कोई इंटरव्यू प्रिपरेशन कोडिंग के लिए लग जाओ, लाइक इंटरव्यू कोडिंग के लिए लाइक गीक्स फॉर गीक्स या लीड कोड, इस पे प्रैक्टिस करो मिनिमम लाइक 6 months तो प्रैक्टिस करो ही करो. तो बेसिकली आपके डीएसए स्किल्स इंप्रूव हो जाएंगे. सो एक बार कोडिंग राउंड क्लियर होते ही बाद में इंटरव्यू राउंड के लिए दे जस्ट आस्क बेसिक क्वेश्चंस. सो उसके लिए मैं बस बोलता हूँ कि जो भी आपके रेज्यूम में मेंशन्ड है वो आपने किया रहना चाहिए. लाइक जैसे भी जो भी स्किल्स मेंशन्ड है या प्रोजेक्ट्स मेंशन है
वो आपने खुद से किया रहना चाहिए. आप खुद से उसमें आप खुद से स्टडी करना चाहिए उस पर. सो आई थिंक उतना कर लिया तो इंटरव्यू क्लियर हो जाएगा. बट फॉर कोडिंग राउंड like this coding preparation is must. Okay, so thank you, Ninad, for sharing your experience with us. We'd like to wish you all the best with your job, and that's it, guys. Thanks, Ninad. Thank you. Thank you so much. Like, share and subscribe and press the bell icon.